Welcome friends. Today we are going to discuss about meaning of education या शिक्षा का अर्थ, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसे आप जानते हैं, शिक्षा का अर्थ को हम दो तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक आता है एटिमोलॉजिकल मीनिंग या फिर उसका शाब्दिक अर्थ। एजुकेशन जो शब्द है या शिक्षा जिसको हम बोल रहे हैं वो लैटिन वर्ड्स से आया हुआ है। और लैटिन में जैसे कि फर्स्ट एक है एडुकेयर, उसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, टू रेज और टू नरिश। वैसे और एक शब्द होता है एडुकेटम, उसका अर्थ होता है द एक्ट ऑफ टीचिंग। एडुसियर टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट और टू ब्रिंग आउट। तो वैसे हम देखेंगे इसका एडुसियर का अर्थ हो सकता है। और एक होता है ई प्लस ड्यूस, उसका ई का अर्थ होता है आउट ऑफ एंड ड्यूस का अर्थ होता है टू लीड। ऐसे दोनों को मिलाएंगे तो फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल होता है। इस तरह हम देखेंगे तो ओवरऑल जो एजुकेशन का अर्थ है वो लीड आउट और टू ड्रॉ आउट और ब्रिंग आउट हम बोल सकते हैं, या फिर उसको अज्ञानता से ज्ञान की ओर लाना या फिर अनएजुकेटेड को एजुकेटेड बनाना। चलिए अब देखते हैं कि हमारे दुनिया के जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं या फिलोसोफर्स हैं उन्होंने शिक्षा या एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे आप जानते हैं प्लेटो, उन्होंने बोला है फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। वैसे एरिस्टोटल ने बोला है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इसका मतलब ये है कि फील अगर कर सकता है कोई प्लेजर एंड पेन का तो वही एजुकेटेड है बोल के वो बोल रहे हैं प्लेटो। फिर वैसे एरिस्टोटल ने बोला है क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, अगर बॉडी ठीक रहेगा तो उसका माइंड भी ठीक रहेगा, और इसको बनाता है एजुकेशन बोल रहे हैं। फिर वैसे हम देखेंगे जॉन डी रेडन जो 1968 में उन्होंने एक दिया था डेफिनेशन जो कि वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ऐसा है कि एजुकेशन इज द डेलिबरेट एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस exerted by the mature person upon the immature through instruction, discipline and harmonious development of physical, intellectual, aesthetic, social and spiritual powers of the human being according to individual and social needs and directed towards the educand with his creator as the final end। ये बहुत बड़ा comprehensive definition है और widely accepted है। रिडन के हिसाब से ये डेलिबरेट और सिस्टमेटिक है, जो कि इमेच्योर पर्सन को मेच्योर पर्सन से ही नॉलेज मिलता है, और वो नॉलेज वो इमेच्योर पर्सन को या फिर अनएजुकेटेड को, इलिटरेट को एक डिसिप्लिन और हारमोनियस डेवलपमेंट की ओर लेता है। उसका फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। वो समाज में एक स्थिति पाता है, वो दुनिया को कुछ राह दिखा सकता है। फिर पेस्टोलॉजी का डेफिनेशन जो है वो है एजुकेशन इज नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर्स। मतलब हर इंसान का एक इंटरनल पावर रहता है जो पावर को आगे लाने के लिए एजुकेशन ही हेल्प करता है। वैसे फ्रोवेल का डेफिनेशन अगर हम देखें, एजुकेशन इज अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जब इट इज़ द प्रोसेस विच द चाइल्ड मेक्स इंटरनल एक्सटर्नल। ये फ्रोवेल भी बोलते हैं कि एक इंसान के अंदर ऑलरेडी वो इंटरनल पोटेंशियलिटी है, उसको बस निकालना है। वैसे स्पेंसर का डेफिनेशन अगर देखेंगे तो एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। कंप्लीट लिविंग का डेफिनेशन बहुत लंबा हो सकता है या कम्प्रीहेंसिव भी है। जैसे कि हम इसको शॉर्टकट में समझेंगे तो हमारा जो कंप्लीट डेवलपमेंट है, हारमोनियस डेवलपमेंट है, या फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो सब एजुकेशन के थ्रू ही आएगा बोल के स्पेंसर बोल। अब देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट या थिंकर्स, फिलोसोफर्स या एजुकेशनिस्ट क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं शिक्षा जो एक संस्कृत वर्ड है, सास से आता है, उसका अर्थ होता है टू डिसिप्लिन, टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच। वैसे विद्या जो भी संस्कृत वर्ड है उसका मूल रूप है विद्या, वो भी जो मैटर ऑफ नॉलेज उसका अर्थ समझाता है। वैसे ऋग्वेद क्या बोलता है देखिए, एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फलेस, जो कि इंडिपेंडेंट और सेल्फलेस बनाता है। वैसे उपनिषद को अगर हम देखेंगे, एजुकेशन इज दैट विच एंड प्रोडक्ट इज साल्वेशन। मतलब हमारे जो जिंदगी है उसको वो संपूर्ण करता है, इस दुनिया से आगे हम कैसे ठीक
रूप से चलेंगे और व्यवहार करेंगे और आगे हमारा जीवन सही रहेगा, उसको दर्शाता है। वैसे गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन का अर्थ क्या है, देखिए। एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, जो कि एक इंसान का इम्पोर्टेंट अंग है, उसी को गांधी जी ने यहाँ दर्शाया है। बेस्ट इन चाइल्ड, एक चाइल्ड और मैन को बेस्ट बनाना, उसके स्पिरिट से, माइंड से, बॉडी से, हर तरफ से उसको बेस्ट बनाना एजुकेशन का अर्थ है। वैसे हम विवेकानंद जी जो हैं उनका डेफिनेशन देखेंगे। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन, मतलब इंसान के अंदर वो हर अच्छा चीज़ भरा हुआ है, उसको निकालना एजुकेशन का काम है, बोल रहे हैं। वैसे कौटिल्य बोलते हैं ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। वैसे श्री अरविंदो ने बोला है एजुकेशन इज द प्रोसेस which helping the growing soul to draw out that is in itself, मतलब जो इंसान के अंदर है उसको ग्रो करना, डेवलप करना और बाहर निकालना, ये उनके हिसाब से एजुकेशन का अर्थ है। चाणक्य ने वैसे बोला है एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। वैसे R.N. टैगोर जी ने बोला है एजुकेशन मीन्स एनाबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट दैट अल्टीमेट ट्रूथ which emancipates us from the bondage of the dust and give us wealth, nor the things but of inner light, nor of power but of love, making this truth its own and giving expression to it। वैसे ज्ञान वल्लभ जो हैं उन्होंने बोला है एजुकेशन इज दैट which makes a man of good character and useful to the society। वैसे राधा कृष्णन जी ने बोला है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन इज नॉट मियरली ए means of earning a living, nor it is only a nursery of thought or a school or citizenship. It is initiation into the life of spirit and the training of human souls in the pursuit of truth and the practice of virtue। वैसे जाकिर हुसैन ने बोला है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। इट इज ए लॉन्ग स्कूल which lasts a lifetime। इसका अर्थ वैसे अगर हम देखेंगे इंडियन जो थ्योरिस्ट या फिर एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि ज़्यादा तरह से अनएजुकेटेड को एजुकेटेड करना और उसका जो इंटरनल कैपेसिटीज है उसको डेवलपमेंट करना। और यहाँ हम पर्टिकुलरली देखेंगे तो यहाँ बॉडी, माइंड और स्पिरिट को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वैसे इंडिया में स्पिरिट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को सभी एजुकेशनिस्ट ने यहाँ थोड़ा स्ट्रेस दिए हैं। थैंक यू दोस्तों, ये सब हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन में लिख सकते हैं।